आइए मैं प्यार की कवित्री को बुलाना चाहता हूं। शशि श्रेया जी अद्भुत कवित्री हैं, तमाम उनके गीत वायरल हैं, तमाम उनके मुक्तक वायरल है। 4 पंक्तियों से मैं बुलाना चाहता हूं कि थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया, आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया, लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती हैं, फोन बजा और चूल्हा चलता छोड़ दिया, तुम क्या जानो उस दरिया में क्या गुजरी, तुमने तो बस पानी भरना छोड़ दिया। एक बार जोरदार तालियां शशि श्रेया के लिए। मुझे भी आप अपने अपने नाम लिखवा देते तो मैं भी ऐसा कुछ नहीं, अब यहाँ रहने लगो तो आपको नाम याद हो जाएंगे सबके। ये हेमंत जी पहले से सब लिख करके लेके आए थे और इनका पेमेंट काट लीजिएगा। पेमेंट पहले हो चुका है पहले हो चुका है सब। ये कह रहे थे मैं प्यार और मोहब्बत की कवित्री हूँ, मैं प्रैक्टिकल बातें करती हूँ, कुछ ज्यादा प्यार व्यार लिखती नहीं हूँ, क्योंकि आप कानपुर के लोग हैं और यहाँ प्रेम भी प्रैक्टिकल होता है। सड़कों पर निकल जाइए, इतने बंटी बबली घूम रहे हैं, बस मात्र हमारे बंटी भैया तालियां इस बात पर उठाइए कि एक मात्र ये बंटी भैया जिनके बगल में बबली नहीं बैठी। देखो बंटी भैया मत कहिए, बंटी कहिए। मैं तो कवि सम्मेलन हो ही इसीलिए रहा है कि भैया आप मत बोलो उनको। नहीं, मैं इसलिए भी भैया कहती हूँ क्योंकि मेरा नाम बबली नहीं है। बहुत अच्छा स्वागत है। नयन बादल बनाए जा रहे हैं। सुनिएगा सुनिएगा गौरव भाई, सुनो। युवा साथियों, प्रेम करिए, लेकिन प्रेम के साथ साथ जो प्रेम के पर्याय बदले हैं उनको भी ध्यान में रखिए। क्या बात है। नयन बादल बनाए जा रहे हैं, हृदय घायल बनाए जा रहे हैं। वाह 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 कर सकते हैं। नयन बादल बनाए जा रहे हैं, हृदय घायल बनाए जा रहे हैं, मुहब्बत कर लिए तो होश आया कि हम पागल बनाए जा रहे हैं। मुहब्बत कर लिए तो होश आया, जिंदाबाद जिंदाबाद शशि, हम पागल बनाए जा रहे हैं। हम पागल किस तरह हो जाते हैं, जिन्हें प्रेम होना चाहिए, जो प्रेम निभाते हैं उनको प्रेम मिलता नहीं है। वाह। और जिन्हें प्रेम पता भी नहीं है, उनके पास एक बुलेट होती है और उनके पीछे न जाने कितनी लैलाएं होती हैं। अच्छा। कि जिनकी दीपकों से पट रही है, उन्हीं की रात अच्छी कट रही है। वाह 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 वाह। ये बात पार्षदों के लिए भी कह सकती हूँ मैं, कि जिनकी दीपकों से पट रही है, उन्हीं की रात अच्छी कट रही है। हमारे नाम अमित गुप्ता इतनी उछल के ताली बजा रहे, कितने भरे बैठे हैं आप। बहुत दिन बाद प्रेम की कविताएं आप सुन रहे हैं। हाँ, अरे आकाश जी को तो हम पहले से जानते हैं, बहुत खुराफाती हैं ये। क्या बढ़िया सुन रहे हैं आप सभी। कि जिनकी दीपकों से पट रही है, उन्हीं की रात अच्छी कट रही है। हमारे हाथ में ये झुनझुने हैं, मोहब्बत जाहिलों में बट रही है। हमारे हाथ में क्या पंक्तियां शशि, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। जाहिलों में बट रही है। आइए गजल पढ़ते हैं, आपका मन है, एक बार तालियों से आदेशित करिए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, वास्तव में बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कि इस तरह से मुस्कुरा के मिल रहे हैं, इस तरह से मुस्कुरा के मिल रहे हैं। वाह। ऐसा लगता है कि बिछड़े मिल रहे हैं। वाह वाह करिए। वाह। इस तरह से मुस्कुरा के मिल रहे हैं, ऐसा लगता है कि बिछड़े मिल रहे हैं। और दुख नहीं है ये कि मुझसे दूर हैं, दुख तो ये है वो सभी से मिल रहे हैं। दुख तो ये है वो सभी से मिल रहे हैं। और एक ये है जो कि मिलकर खुश नहीं है। ये धीरू धीरू, ये जो तालियां नहीं बजा रहे हैं, ये धीरू जी हैं। ये एक ये है जो कि मिलकर खुश नहीं है, एक हम हैं इनसे हंस के मिल रहे हैं। एक हम है। अरे अद्भुत हो गया। हम हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वाह वाह। इनसे हंस के मिल रहे हैं,
हालांकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, पहले ही हेमंत भैया ने बताया कि मामला सारा बहुत बढ़िया है। फिर भी एक शेर सुनाती हूँ कि तुम हो कि पैसे का दुखड़ा गा रहे हो। अच्छा, तुम हो कि पैसे, तुम हो हेमंत भैया, तुम हो कि पैसे का दुखड़ा गा रहे हो, हमको दुख गाने के पैसे मिल रहे हैं। तुम हो कि पैसे का भाई, शायरी अगर हो रही तो ताली बजाइए एक बार। वाह, गाने के पैसे मिल रहे हैं और लग रहा है एक ही उस्ताद इनका। आहा, लग रहा है एक ही उस्ताद इनका। एक जमीन पर सारे मिसरे मिल रहे हैं। बहुत अच्छा। एक जमीन पर सारे मिसरे मिल रहे हैं। और माँ जी बहुत अच्छे, वाह। हाँ, मैं पांडे की बात नहीं करती क्योंकि संयोजन पांडे का है। मैं मिसरे मिला सकती हूँ, पांडे नहीं मिला सकती। कि माँ जी, जब भावी पीढ़ी प्रेम की बातें करती है और वो भूल जाती है, एक ऐसे बाबू सोना पैदा हो गए हैं, 4 दिन अगर उनकी वाली उनसे बात नहीं करे तो ब्लॉक करके दूसरी सेटिंग बिठा लेते हैं और कहते हैं कि हम तो राधा कृष्ण वाला प्रेम कर रहे हैं। मैं एक शेर पढ़ती हूँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है कि प्रेम पूजा है अगर तो ये बताओ, प्रबुद्ध लोग हैं कानपुर के आप। पंक्तियां ये सुनिएगा आप लोग, कविता की पंक्तियां। मैं देखना चाहती हूँ कि कानपुर कविता कैसे सुनता है। कि प्रेम पूजा है अगर तो ये बताओ, नालियों में किसके बच्चे मिल रहे हैं। प्रेम पूजा है अगर तो ये बताओ, नालियों में किसके बच्चे मिल रहे हैं। 4 पंक्तियां और सौंपती हूँ कि झूठ कहने से मुकरना चाहिए। ये देखो, बिछड़ी बहन आई आपकी। ये कायदे से देना आपको चाहिए था बंटी भाई। मैं तो वो तो अगर अपना स्किन केयर रूटीन भी बता देंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। देखिए, यहाँ पर अभी बड़ी बहन फूल देकर गई, पार्षद जी उसके पहले मुझे फूल देकर गई। कानपुर एक ऐसा मतलब क्षेत्र है जहाँ पर पार्षद फूल देते हैं, भाई साहब हमारे यहाँ गोला दे के चले जाते हैं। यहाँ पर फूल मिल रहे हैं, ये बड़ी बात है। तालियां आप अपने लिए बजा लो। ये बड़ी बात। अरे बहुत अच्छा पढ़ रही हो, वाह। कि झूठ कहने से मुकरना चाहिए था। आहा, झूठ कहने से मुकरना चाहिए था, वाह। कम से कम ईश्वर से डरना चाहिए था। अच्छा है। कम से कम ईश्वर से डरना चाहिए था। प्रेम कहकर वासनाएं जी रहे हो, प्रेम कहकर वासनाएं जी रहे हो, आपको तो डूब मरना चाहिए था। प्रेम कहकर वासनाएं जी रहे हो। गुंजन सुनो, गुंजन सुनो पंक्तियां। सुनो तो। ताली बजाइए हाथ उठा के जोरदार। हाँ, फिर से ये पंक्तियां फिर से पढ़ दो। अब फिर से तो सरकार लाने के लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तालियां फिर से बजाओ तो सुनाऊंगा। हाँ, सुना दो। ये झूठ कहने से मुकरना चाहिए था, कम से कम ईश्वर से डरना चाहिए था। प्रेम कहकर वासनाएं जी रहे हो, आपको तो डूब मरना चाहिए था। और किसको इंगित करके अभी हेमंत जी ने चुटकी ली है? अरे गुंजन हमारे बचपन के भाई हैं, ये सामने बैठे हैं। आपका अगर इस चीज से लेना देना है भाई साहब, मैं 4 पंक्तियां सौंपती हूँ। अरे भैया, कि शब में खुलती खिड़कियां कायल बना देंगी। अब ये भी लाइव करो, ये क्यों नहीं कर रहे हो? शब में खुलती खिड़कियां कायल बना देंगी तुम्हें, शोखियां अंगड़ाइयां घायल बना देंगी तुम्हें। और ए नए लड़कों संभल जाओ, तुम्हें है मशविरा, ये गुलाबी लड़कियां पागल बना देंगी तुम्हें। ये गुलाबी लड़कियां बहुत पागल बना देंगी तुम्हें। लड़कों वाला पढ़ दो। लड़कों वाला भी पढ़ूंगी। हेमंत जी ने कहा है कि लड़कों वाला पढ़ दो, और यहाँ लड़कों की उपस्थिति भी ज्यादा है। कितने लोग अपने आप को लड़का मानते हैं? एक बार तालियां बजाकर बताइए।
अरे भैया क्या संशय है आपको? है ये होता क्या है, जब अपनी प्रशंसा की बात आती है आदमी भावुक हो जाता है और भावुकता में वो ताली बजाना भूल जाता है। मैं आपकी बात करती हूँ। अरे शशि जी, ये इतने हंसमुख चेहरे हैं, परमानेंट हंसते रहते हैं ये लोग, मतलब इनको कभी दुख नहीं होता। ये हमारे कानपुर के इतने भावुक लोग हैं, अगर मिट्टी जा रही हो ना किसी और की, तो उसके सगे लड़के को लात मार के खुद ही कंधा देने लगते हैं ये। सही बता रहा हूं मैं आपको। हाँ सही बता रहा हूँ, नहीं सही बता रहा हूँ भाई साहब, हाँ सही बता रहा हूँ। नहीं बंटी भैया, हम सच्चा किस्सा बता रहे हैं कि अरे शशि सच्चा किस्सा बता रहे हैं। मिट्टी जा रही थी अम्मा जी, सच्चा किस्सा, दबौली के पास। तो बबलू हमारे भाई हैं, ये सुख और दुख में, सुख में पहुंचे न पहुंचे, ये दुख में जरूर पहुंचते हैं। एक मिट्टी जा रही थी तो लड़के को हटा के खुद ही कंधा देने लगे, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। सुबह पुलिस की नोटिस पहुंच गई, कहीं चलो एसपी साहब ने बुलाया है। तो उन्होंने कहा आपने अच्छा काम किया भाई साहब, मिट्टी दे रहे थे। तो एसपी साहब ने कहा कि जो आदमी मरा था वो काउंटर में मरा था, तुम कैसे जानते हो उसको? एक बार ताली बजाओ जोरदार एक बार। भावुक लोग हमारे यहाँ, हाँ भावुक लोग है भाई हमारे यहाँ। ये भावुक लोग नहीं है, राजनीति यहीं से पनपती है, आप जानते हैं। स्वागत। मैं पढ़ती हूँ, स्वागत। भाई साहब मोबाइल नीचे रख लो। पराई पीर लेकर क्या करोगे? अच्छा। किसी की हीर लेकर क्या करोगे? मैं जब तक सामने हूँ गुनगुना लो, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे? आप मेरी तस्वीर खींचेंगे और वो तस्वीर ले जाकर के घर में छिपाते फिरेंगे। कहीं आपकी वाली ने जूम करते देख लिया तो ऐसा कंटाप बजेगा। मैं पढ़ती हूँ। भाई बंटी भैया ने देखो जिंदाबाद कवि सम्मेलन करा के कर दिया, और अभी तक का कवि सम्मेलन जब शुरू ही नहीं हुआ तब इतना अच्छा हो रहा है। और वास्तव में अगर अच्छा हो रहा हो तो एक बार सारे लोग एक बार हाथ उठा के ताली बजा दें। भाई सैल्यूट, जिंदाबाद। मैं पढ़ती हूँ, कुछ आप सबके लिए पढ़ने का प्रयास करती हूँ, कविता से जोड़ने का प्रयास करती हूँ। सुनना, हम स्त्रियों के लिए बहुत कुछ लिखा जाता है। आड़ी बेंगी माँ जी, वास्तव में आप देखिए, हम आड़ी बेंगी भी चलेंगी तो ये सब हिरनी की चाल बता देते हैं, मोरनी कह देते हैं, और इनके लिए आज तक नल्ला निठल्ला के अलावा कुछ भी सुनने को नहीं मिला। मैंने एक बीड़ा उठाया है इन सब की बात करने का। समर्थन मेरी बहनों का मिले और तालियां आप सबकी मिले। मैं आपकी बात करती हूँ। जिंदाबाद भैया। हाँ स्वागत, आप पढ़ो। चाय वालों से बहुत परेशान। नहीं, चाय वालों से तो क्या बताएं, तीसरी बार भी आ रहे हैं ना। चाय वाले थोड़ी को रोक पाएगा, रोके रुकने वाले हो नहीं। स्वागत। चपल नयन मुखमंडल मयंक सम, कैसे हैं आप मेरी नजर में, और कैसे होने चाहिए आप इस पूरी दुनिया की नजर। बहुत अच्छे। चपल नयन मुखमंडल मयंक सम, रतियों में घुलते हैं ख्वाब जैसे लड़के, रतियों में घुलते हैं ख्वाब जैसे लड़के, जिम्मेदारियों के कंटकों में है घिरे परंतु खुशबू बिखेरते गुलाब जैसे लड़के, खुशबू बिखेरते। भाई साहब क्या ताली बजा रहे, मतलब खुद को गुलाब जैसा समझ के आप। कोई जवाब नहीं है आपका। नीरज भैया नाम बताओ इनका क्या? भाई वे खड़े हो जाइए जरा भाई, इनको देख लो गुलाब जैसे जब ताली बजा रही है। अब बैठ जाइए आप, बहुत अच्छे। हाँ शशि, नहीं गुलाब जैसे तो हमने इनके शीशे जैसे गाल चमकते हुए देखे तो गुलाब कह दिया। बहुत अच्छे। मैं फिर से पढ़ती हूँ, एक बार तालियां बजाकर मेरा मन बनाइए। विधायक जी को प्रणाम करती हूँ, और जिन पंक्तियों से प्रारंभ किया था वहीं से प्रारंभ होते हैं। सुनो। स्वागत है। ये चपल नयन मुखमंडल मयंक सम, वाह, रतियों में घुलते हैं ख्वाब जैसे लड़के,
रतियों में। अच्छा, आपके यहाँ के विधायक शर्माते भी हैं? रतियों में घुलते हैं ख्वाब जैसे लड़के, जिम्मेदारियों के कंटकों में है घिरे, परंतु खुशबू बिखेरते गुलाब जैसे लड़के, खुशबू बिखेरते गुलाब जैसे लड़के। दोनों हाथ जेब में जो डाल के हैं डोलते तो लगते हैं हिंद के नवाब जैसे लड़के, लगते हैं हिंद के नवाब जैसे लड़के। नयनों को देखो तो शराब जैसे लड़के हैं, दिल को जो देखो तो किताब जैसे लड़के, दिल को जो देखो तो किताब जैसे लड़के। और माँ जी, हम लड़कियां पार्लर जाती हैं, 10,000 का मेकअप कराती हैं। अभी नीरू दीदी करा के आई हैं। लेकिन हम उतनी सुंदर नहीं लगती, क्योंकि पेंट पुट्टी से कोई भी सुंदर नहीं होता। ये हौसला मात्र मुझ में है। क्या बात है। किंतु ये लड़के एक जिम्मेदारी उठाने का संकल्प ले लेते हैं और ये खूबसूरत हो जाया करते हैं। मैं 4 पंक्तियां और सौंपती हूँ, सुनना। कि चांद की चंदनिया से धुली धुली लड़कियां, सांझ के स्नेह से संवारे हुए लड़के, सांझ के स्नेह से संवारे हुए लड़के, फागुनी फुहार के सजाए हुए रूप सभी, जेठ की तपिश के निखारे हुए लड़के, जेठ की तपिश के निखारे हुए लड़के, जेठ की तपिश के निखारे हुए लड़के। भाग्य से सताए गए, प्रेम में रुलाए गए, इसीलिए थोड़े थोड़े खारे हुए लड़के, इसीलिए थोड़े थोड़े खारे हुए लड़के। ठान ले तो दुनिया के सारे युद्ध जीत लेंगे, कारे कारे नयनों पे हारे हुए लड़के, कारे कारे नयनों पे हारे हुए लड़के, कारे कारे नयनों पे बहुत अच्छे लड़के। एक श्रृंखला का और छंद पढ़ने का मन है, आपका भी मन हो सुनने का तो तालियां बजाइए और सबके साथ। ये लड़के जब प्रेम में होते हैं तो कैसे होते हैं कि प्रेम में जो देखते हैं पग किसी राधिका के, प्रेम बदल गया होए। अक्सर जब कोई पुरुष प्रेम में होता है हेमंत भैया, तो उसे कह दिया जाता है कि तो अय्याश हो गया है। कितना भी प्रेम बदल जाए, किंतु ये भारत की संस्कृति है, यहाँ पर प्रेम में लड़के राघव हो जाया करते हैं, माधव हो जाया करते हैं। ये प्रेम में जो देखते हैं पग किसी राधिका के, उस पल यमुना का तीर होते लड़के, उस पल यमुना का तीर होते लड़के। क्षण भर को जो हाथ छूट जाए जानकी का, राघव की तरह अधीर होते लड़के, राघव की तरह अधीर होते लड़के। पुरुषत्व धार ले तो धार ले हिमालय सा, हृदय से नर्मदा का नीर होते लड़के। रोग ले तो मजनू माहिवाल होते हैं ये, जोग ले तो तुलसी कबीर होते लड़के, जोग ले तो मैं 2 मुक्तक पढ़ती हूँ। आज हम होली का मिलन समारोह मना रहे हैं। 2 मुक्तक पढ़ती हूँ, लेकिन तभी पढ़ूंगी जब सब तालियां एक साथ बजाएंगे। ये छुटपुट तालियों से काम नहीं चलेगा। एक बार आप सब भी अपने हाथ हवा में लहराकर तालियां बजाइए और आदेशित करिए। मैं 2 मुक्तक इस साजन 16 साल बचाए रखे हैं। आप रिदम में आ सकते हैं मेरे साथ, होली के रंग और बिखर जाएंगे। बहुत ही अच्छा। बहुत साजन 16 साल बचाए रखे हैं, साजन 16 साल बचाए रखे हैं, अभी तलक फिलहाल बचाए रखे हैं, अभी तलक फिलहाल बचाए रखे हैं। होली आई है अब तो तुम आ जाओ, होली आई है अब तो तुम आ जाओ, मैंने मेरे गाल बचाए रखे। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा, बचाए बहुत
अच्छे, वाह 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 वाह। मैंने मेरे गाल बचाए रखे हैं, कुछ बोलो कुछ सुनो पिया इस होली में, कुछ बोलो कुछ सुनो पिया इस होली में, नयन की भाषा पढ़ो पिया इस होली में, नयन की भाषा पढ़ो पिया इस होली में, कोरी चूनर लिपट के साजन से बोली, अपने रंग में रंगो पिया इस होली में, अपने रंग में रंगो पिया इस होली में, अपने रंग में रंगो पिया इस होली में, पायलिया की रुंझुन हो जाऊं, मन हर गीतों की धुन हो जाऊं, परदेशी तुम बिन ये जीवन पतझड़ है, आ जाओ तो फागुन फागुन हो जाऊं, आ जाओ तो फागुन फागुन हो जाऊं। और मैं अपना स्थान लूं उसके पहले 4 पंक्तियां आपके संबल, आपके हौसले, आपके संघर्ष के नाम देकर जाती हूँ। बहुत अच्छे, वाह। मैं लड़कों की बात करती हूँ, उनकी जिम्मेदारियों की बात करती हूँ, उनके हौसलों की बात करती हूँ। तब 4 पंक्तियां और विदाई की तालियों के साथ अपना जी स्वागत। कि महज एक नौकरी को लाख ताने, महज एक नौकरी को लाख ताने, ये उठेंगे सफीना ढूंढ लेंगे, जलेंगे जब तो धुंधलाएंगी आंखें, ये सूरज बन शबीना ढूंढ लेंगे, अभी गर्दिश में हैं इनके सितारे, अभी ये दिन बनाने में लगे हैं, ये लड़के हैं, ये जिद पर आ गए तो समंदर से नगीना है।